हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट वन है आपके पास कल आपके एच पी सेट के एग्जामिनेशन के लिए। लास्ट टाइम रिवीजन है आपके पास। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ml2 t-1 इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल फायर किया जाता है तो उसकी रेंज जो है वो आपके पास मैक्सिमम क्यों होती है? दैट्स वाई आपके पास ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट ऑफ ओरिजेंटल वेलोसिटी और टाइम ऑफ लाइट जो इस टाइम मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास, जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है? तो आपको पता है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला √2gr होता है आपके पास। तो ग्रेविटी और 2 और इसमें दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास इसका राइट आंसर है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट की जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है दैट इज आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपके पास एसआई यूनिट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। अगर उसकी स्पीड जो है वो आपके पास कांस्टेंट है तो इट्स एक्सेलेरेशन क्या होगी आपके पास? मैग्नीट्यूड जो है वो उसका कांस्टेंट रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर? इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो आपके पास स्केलर है? तो वर्क जो है वो आपके पास स्केलर है, बाकी सारी जो है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन डिपेंड्स अपॉन। कार्नट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक के ऊपर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपके पास, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड इज। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड जो है आपके पास वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है आपके पास। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं आपके पास। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज आपके पास मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज बिट है आपके पास वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट में भी आया वो क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच में जो जिसको हम डी के कैपिटल डी से भी बताते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एक्सेलेरेशन एट मीन पोजीशन इज। तो ऑप्शन सी दैट इज मीन पोजीशन पे इसकी एक्सेलेरेशन 0 रहती है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है आपके पास ऑप्शन सी, m1 l-1 और t-2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं आपके पास। तो 2 रजिस्टर जो आपके पास रजिस्टर है ये बार बार आपके पास लिख के आपके पास 2 रजिस्टर है आपके पास, ठीक है, जिनकी आपके पास रेजिस्टेंस R है कनेक्टेड पैरेलल। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है इनकी वो ऑप्शन बी आपके पास द राइट आंसर आपके पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, R/2 जो है वो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगी आपके पास। 14 क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो आपके पास ये आपको कैसी शेप देता है? तो ये जो है आपके पास वो आपको स्ट्रेट लाइन देगा आपके पास। विच फिनोमिना प्रूव ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? तो इसका जो राइट आंसर दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट के बारे में आपको बताता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो आपके पास हमेशा 0 होता है आपके पास, ठीक है, इसके ऊपर जो है कोई वर्क डन नहीं होता, 0 रहता है आपके पास इक्विपोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीजेस, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाती है एसी सोर्स की आपके पास तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो हमेशा डिक्रीज होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक टाइप का आपके जो है पास जो है वो रेजिस्टेंस ही होता है आपके पास जो कैपेसिटर के कारण आता है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं आपके पास। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस ऑफ एटम में आपके पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एसआई यूनिट है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स लेंस जो है वो कब वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है आपके पास? जब ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, नज़दीक, मतलब काफ़ी क्लोज जो है वो आपके पास मिरर के ये जो है आपके पास लेंस के नज़दीक ये ऑब्जेक्ट रखा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 टाइम व्हेन इट्स मोमेंटम। तो इसका जो मोमेंटम है जब आपके पास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है स्केयर हो जाती है आपके पास 4 टाइम हो जाएगी।
कौन सा लॉ है बोला क्वेश्चन नंबर 22 में, जो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। तो ये जो लॉ है आपके पास, ये है आपके पास फैराडे लॉ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में आपको बताता है। क्वेश्चन नंबर 23 में जाएंगे तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो स्लोप है आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये आपके पास बताता है। अभी मैंने करवाए भी हैं ये क्वेश्चन, आपके पास टॉपिक करवाया है। वेलोसिटी आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 ईयर, आफ्टर 12 ईयर द फ्रैक्शन रिमेनिंग, जो फ्रैक्शन होगी आपके पास वो कितनी बची होगी, दैट इज 1/8। हाफ लाइफ अगर होता है तो 1/8 जो है वो फ्रैक्शन बची होगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज मैक्सिमम, जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की आपके पास वो मैक्सिमम होती है कब, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, विच पार्टिकल हैज जीरो रेस्ट मास आपके पास, तो जीरो जो रेस्ट मास है वो फोटोन का होता है, फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज मैक्सिमम फॉर, मैक्सिमम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए रहता है, दैट इज आपके पास वॉयलेट के लिए, और मिनिमम जो है वो आपके पास जो नीचे वाली लाइट होती है सबसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 29, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, जो ट्रांसफॉर्मर है आपके पास वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज का राइट आंसर जो है आपके पास वो है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना। अगर और भी आपके पास इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू चाहिए, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे, इसको रट के चले जाना आपके पास। ओके।